मतलब एक मैं एडिशनल सवाल आज जोड़ रहा हूं। क्या मान के चलें आप, मतलब हम बार बार चर्चा भी करते हैं कि अगर एफआईज आए तो क्यों आए, उनके लिए कोई रीजन होना चाहिए आने का, लौटने का। क्या नतीजे अगर सही आ गए, कि हालांकि रिजल्ट सीजन से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा कॉशियस है, और कॉशियस रहना स्वाभाविक भी होना भी चाहिए। क्या अगर नतीजे थोड़े अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, एक हाफ फर्स्ट हाफ तक के नतीजे अगर अच्छे आ गए, क्या एफआईज लौटने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल लौट सकते हैं। आपके पास 3 मेजर ट्रिगर हैं। मैं बोलूँगा 3 लोगों के हाथ में चाबी है। एक्चुअली मैं बोलूँगा तो पहला, देश के वित्त मंत्री के हाथ में चाबी है। अब वो तो आएंगी 1 तारीख को, तो 1 तारीख तक आप बैठे रहोगे, लेकिन मार्केट के अंदर खबरें लीक होती हैं। आपको पता है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती हैं। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन अभी तक कहीं भी ऐसी कुछ नहीं आई कि जहां पर ऐसा लगे कि एफआईएस को वापस आना चाहिए। वही पुरानी सी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं तो अपने रिपोर्टर्स को देखता हूँ, वही पुरानी खबर है, डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ेगा। अरे भाई, कोई आदमी अपने डिफेंस के एलोकेशन घटाएगा? बोले इंफ्रा पे एलोकेशन बढ़ेगा। इंफ्रा पे कोई एलोकेशन घटाता है? कौन सा देश है जो अपने इंफ्रा पे एलोकेशन घटाएगा? तो ये रूटीन खबरें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खबरें चाहिए। खबर कैसी आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। खबर आए, सरकार ये कहती है कि हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेंस को खत्म कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म गेंस को ही हटा रहे हैं। सीधा शॉर्ट टर्म गेन टैक्स ही लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ, उस दिन 1000 पॉइंट अगर निफ्टी ना चले तो उस दिन मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। आप बोलो सर, ऐसी अनाउंसमेंट चाहिए मार्केट के अंदर। आपने अभी रेगुलेशंस किया, आपने एफआईएस का रेगुलेशंस किया, कैसे एफ एंड ओ का, सबसे बड़ा पैसा तो एफ एंड ओ में ही आता है। आपने वीकली ऑप्शंस को हटा दी, सबसे ज़्यादा पैसा तो वीकली ऑप्शंस में आता था। तो एफआईएस को भी लग रहा है कि भैया हमारे एरिया जिसके अंदर हम सबसे बढ़िया बैटिंग करते थे, उसी ग्राउंड को तो आप छील रहे हो, तो फिर मैं क्यों आपके पास रहूं? आप, मेरे को ये रूटीन खबरें नहीं चाहिए कि जी इंफ्रा में एलोकेशन बढ़ेगा, डिफेंस में। डिफेंस और इंफ्रा में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो थोड़ी ऐसी खबरें आनी चाहिए जो मार्केट ओरिएंटेड हो। डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन का मैटर सुधारना पड़े, ऐसी खबरें भी सोर्स बेस्ड आए तो भी हो सकता है थोड़ा बहुत उम्मीद जग जाए मार्केट के अंदर। और दूसरी चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि वो आपसे क्या बोलते हैं। अभी तक देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पास न्योता नहीं, जो हमारे पास जानकारी है ना। तो देखते हैं आगे चल के उनका स्टांस इंडिया को लेकर कैसे रहता है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नेता कई बार अपने अपना रूप बदल देते हैं, तो मेरे को नहीं पता कि वो इंडिया के लिए अभी क्या सोच रहे होंगे। बट एक चाबी उनके पास है, और तीसरी जो चाबी है वो अर्निंग्स के पास है, जो भी आप कह रहे हो। तो 3 चाबियां हैं 3 लोगों के पास। 3 चाबियां हैं 3 लोगों के पास। कुछ हो जाएगा अगले 20 दिनों में। आज 10 तारीख है, 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण उनका हो जाएगा, और 1 तारीख को, 1 फरवरी को बजट आ जाएगा। और इसके बीच में कहीं ना कहीं बाजार के आगे की चाल क्या होगी, वो कह सकते हैं कि 90% आप मान के चलिए कि वो तय हो जाएगा कि किस तरह से बाजार यहां से पैन आउट होता हुआ दिखेगा। लेकिन आज डिम्पी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, गिफ्ट निफ्टी से कमजोर संकेत, डाउ फ्यूचर से कमजोर संकेत। डिप को बाय करना है या फिर शुक्रवार का दिन है, अभी दूर रहे, अब सोमवार को देखेंगे? यही शुक्रवार मेरे को लग रहा है कि थोड़ा शुक्र का दिन भी हो सकता है, यानी कि थैंक यू का भी डे हो सकता है। क्योंकि देखिए, मार्केट बहुत पिटा है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ पिटते हो, फिर सो जाते हो, रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ पिटते हैं मार्केट के अंदर, फिर सो जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको चलो चार्ट ही दिखाता हूँ। ये फ्राइडे की कैंडल है, सोमवार की कैंडल है, मंगलवार को हर का हर निशान दिखा, ये बुधवार की कैंडल है, ये बृहस्पतिवार की कैंडल है, आज शुक्रवार की कैंडल बनेगी। आप ये देखो, 1 2 3 4 5 कैंडल्स में से 4 नेगेटिव हो आप। और एक जो थी ना, ये भी रिस्पाइड थी, ये भी गलती से आप टेक्निकली बस पुल बैक आना था, क्योंकि एक्सट्रीम 13% पे एफआईएस चले गए थे, इसलिए पुल बैक आया, नहीं तो ये पुल बैक भी नहीं आता। आप ये सोचो 5 दिन में से आप ये हो आप। ठीक, अब आते हैं इसी चार्ट को मैं वापस से शुरू करता हूँ निफ्टी से ही। आप देख रहे हो, आप 200 दिनों के एवरेज से दूर नहीं गए, अभी आप भटके नहीं हो। आप कुंभ के मेले में पहुंच तो गए हो बनारस, लेकिन अभी आप वहाँ पे भटके नहीं हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डैमेज जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। ये डैमेज पहले भी कंट्रोल